हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज से करीब 11 दिन बाद 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। इसी बीच दो चुनावी एक्सपर्ट अपने अपने अनुमानों को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी को पहली बार कुर्सी तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरण की सटीकता को लेकर जाने जाने वाले योगेंद्र यादव जी हैं। जहां प्रशांत किशोर जी ने अनेक इंटरव्यू में बीजेपी को 300 सीटें मिलने का दावा किया है, वहीं दूसरे राजनीतिक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव जी ने प्रशांत किशोर जी के इंटरव्यू को नकारते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बीजेपी 272 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं करने जा रही है। तो चलिए इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में दोनों राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर जी और योगेंद्र यादव जी के बयानों का विश्लेषण करते हैं और हमारे सर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा सर आपको किसका बयान ज्यादा सटीक लग रहा है। देखिए, हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने काफी इंटरव्यूज दिए हैं लगातार। कल ही उनका एक आज तक पे भी इंटरव्यू आया है जिन्होंने उन्होंने लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार आसानी से जो पिछले बार वाला नंबर है वो प्राप्त कर लेगी। यानी कि जो 303 है या अगर नुकसान भी होगा तो उनको 10 सीटों का हो सकता है, मैक्सिमम 300 नंबर तक वो आराम से पहुंच जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो उनके खिलाफ गुस्से की विपक्ष लगातार बात कर रहा है, ऐसा उनको कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इसके इधर योगेंद्र यादव जी जो लगातार अपनी बयानों की सटीकता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी ये दावा कर दिया है और प्रशांत किशोर जी के बयान को मेंशन करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इस दावे से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं दावा करता हूं कि प्रशांत किशोर जी का यह बयान गलत होगा और बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने जा रही है। जी तो चलिए एक बार दोनों के बयानों को जान लेते कि उन्होंने क्या क्या कहा है। जी सबसे पहले जानते हैं प्रशांत किशोर जी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। अगर उनके इंडिया टुडे को इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कल कहा कि बीजेपी अपने दम पर 370 हासिल करना असंभव है और अनुमान जताया कि पार्टी इस बार 300 सीटें प्राप्त करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन पीएम मोदी को 370 सीटें मिलेंगी तो एनडीए आराम से 400 सीटें प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस बार ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन मैं यह भी निश्चित कर देना चाहता हूं कि बीजेपी इस बार 370 के आंकड़े से नीचे नहीं रुकने वाली है। बीजेपी को इस बार 303 या करीब करीब 10 सीटें तक कम मिल सकती है, यानी कि बीजेपी आराम से 300 नंबर तक पहुंचने जा रही है। इसके बाद सर जैसे आपने प्रशांत किशोर जी का बयान जो है दर्शकों के साथ साझा किया, अब आप योगेंद्र यादव जी ने जो कहा वो भी आप एक बार दर्शकों के साथ जो है शेयर करें। वहीं अगर योगेंद्र यादव जी के बयान की बात की जाए, जैसे सचिन जी आपने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा इस बार 272 सीटें कतई ही नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में प्रशांत किशोर जी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जी वही शख्स हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार की कमान संभाली थी। बाद में आम आदमी पार्टी और यूपी में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन संभाला था। इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा का अभियान चला रहे हैं। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि प्रशांत किशोर आमतौर पर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी को डेंट लगा है। राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में प्रशांत किशोर जी के बयान को कोट करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ एक तरह की देश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी जा रही है, जो प्रशांत किशोर जी ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जैसे कहा कि गुस्सा नहीं है और बीजेपी इस बार 303 या 300 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यह बयान कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है। योगेंद्र यादव जी ने आगे बयान देते हुए कहा कि बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहां पर बीजेपी को इस बार नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन को, जैसे आपको मैं बता दूं बीच में कि वहां पर 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, उन्होंने कहा कि इस बार करीब करीब 15 सीटों का वहां पर नुकसान होने जा रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने समझाने का ये प्रयास किया है कि बीजेपी इस बार 270 के नंबर तक नहीं पहुंच रही है।
वहीं उनके आगे अगर उस सीटों की उन्होंने जो बात बताई है उनके बारे में बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार लगभग 233 सीटों पर सिमटने जा रही है। उन्होंने इस 233 के नंबर में 10 सीटों का मार्जिन भी रखा है, यानी कि 10 सीटें ऊपर भी हो सकती हैं और 10 सीटें नीचे भी हो सकती हैं। तो ये था योगेंद्र जी का बयान। आपको प्रशांत किशोर जी का बयान सही लग रहा है या योगेंद्र यादव जी का? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर हमारी राय आप जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक वीडियो अपलोड पहले से कर दिया है, आज से 2 दिन पहले, जिस वीडियो का टाइटल है 4 जून से पहले जाने किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और जिसमें हमारे आधार पर आपको पता चलेगा कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें आने जा रही है। अंत में दर्शकों, आपसे हम एक अपील करते हैं कि 97% लोगों ने अभी तक देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आपसे हम निवेदन करते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप वीडियो हमारी लगातार देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके फेसबुक ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो दर्शकों, ये थे प्रशांत किशोर जी और योगेंद्र यादव जी के बयान, जो एकदम विपरीत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर एक का कहना है कि इस बार 300 सीटें मिल सकती है, एक का कहना है कि इस बार देश में 233 के ऊपर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई देगी। सर ने जैसा बताया, अगर आपको इनमें जो भी राय सही लग रही हो वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हो। और साथ में हमारे चैनल द्वारा जो राय बताई गई है, अगर वो वीडियो आपको देखनी है जिसमें टाइटल सर ने आपको बताया था कि 4 जून से पहले जाने लोकसभा सीटों का हाल, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हो। साथ में ये चैनल सब्सक्राइब आप तक अभी तक नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, और इसको शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जुड़ाव रह सके। फिलहाल लेते हैं हम आपसे इजाज़त। आज के इस प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, और हमेशा की तरह हमारे साथी सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव की जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।